सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। फिलहाल ਅਸੀਂ मौजूद हाँ ग्राम पंचायत दुखेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਧੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਔਰ ਖੜਾ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? फिलहाल गंदगी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕੀ किस तरीके ਨਾਲ देख रहे हैं ਤੁਸੀਂ? पिंड में विकास तो काफी हुआ है, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर है, वाटर जो गांव का पानी की निकासी थी उसके लिए मेरे से पहले पानी गांव में रुका हुआ था, तो मैंने पानी का निकासी करके, नदी है हमारे पास पड़ती है जोधा नाला, सड़क के साथ साथ परमिशन लेके हमने उस पानी को निकासी की, जिसमें लोगों का बहुत विरोध हमने सहन भी किया। तो उसके बावजूद भी हमें परमिशन मिली हुई थी, तो मैंने उसमें पहले खुदाई करके पानी निकाल दिया। फिर दीन बंधु दीन योजना के तहत हमने उसमें पाइपलाइन दबा के पानी को उसको प्रॉपर चैनल से निकाला। प्रमुख समस्या में था पानी की समस्या थी, जिसके ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्लियर हो गई थी। बट क्या है कि दूसरा के गांव के चारों तरफ नाला बनना था, उसके लिए मैडम हमारे यहाँ एमएलए थी संतोष चौहान सारवान जी, तो हमने उनसे काफी रिक्वेस्टें करी, लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना तो हमारे नाले के पैसे पास कर दिए गए थे 38,30,000। ठीक है जी। जिसका टेंडर हुआ था। ठीक है जी। टेंडर हुआ, उसमें जो टेंडर का ठेकेदार था उसने कुछ नाला बनाया, बाकी पेंडिंग पड़ा है, जिस वजह से गांव में ये पानी की समस्या दिख रही है, गंदगी चमक रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मेन समस्या हुई, मेन वो थी। ठीक है। अच्छा, विकास कार्य पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ हैं, सड़ਕਾਂ ਵਧੀਆ, कुछ ਥਾਂ बने, पर कुछ थां कुछ हालत खस्ता भी है। देखो जी, पंचायत के पास जितना प्रॉपर फंड होता है उस हिसाब से करती है, ऐसा तो है नहीं कि भी सीएम है या पीएम है तो उतने हिसाब से करते हैं, जैसे जैसे हमारे फंडिंग आई हमने वो काम किए। अच्छा, जनता का आपके साथ बड़ा साथ रहा है? बिल्कुल साथ है, आपके साथ चढ़ती है हर बारी, आपकी मतलब की उम्मीदवार करते हैं, कैसा ऐसा प्यार, मतलब कि क्या ऐसा कारण है कि आप जनता आपको हमेशा समर्थन देती है? मेरा मेन मकसद ये होता है कि किसी ने वोट दी या नहीं दी, मैंने कभी किसी को नहीं दिया कहा कि भाई आपने मेरे को वोट नहीं दी। दूसरी मेन क्या है कि सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी राजनीति नहीं की इस मामले में, बेटा बन के काम। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी जो समस्या है कोशिश करते हैं कि उसकी समस्या हल हो। ठीक है। स्वच्छता अभियान की बात करें, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी सपन देखते हैं जो 18 घंटे काम करने का, कहते हैं कि स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश। स्वच्छता के नाम पर कहीं पर भी धरातल पर देखने को नहीं मिलता कि स्वच्छता के ऊपर काम हो रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है और गांव वाले आपका सहयोग करते हैं नहीं करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा गांव वालों का भी है इसमें कि हमारे पास एक तो उतने प्रॉपर साधन नहीं है कि हम उस कूड़े को उठा के कहीं दूर फेंक जी, जिससे कि लोग बाहर निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में दाएं बाएं डाल देते हैं सड़क के पार, जो आपको गंदगी नजर आ रही है। क्या इस हिसाब से, जैसे इस हिसाब से गांव में चल रहा है माहौल, क्या प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं? जिस हिसाब से अब हो रहा है, गांव में माहौल बना हुआ है, चारों तरफ पनियां पड़ी हैं, तो जागरूक नहीं है लोग, क्या कैसे होंगे जागरूक? पनिया के बारे में तो जागरूक कैसे होंगे लोग? बहुत तगड़ा एक्शन उठाया, अब फैक्ट्री बंद कर दी है। बिल्कुल, उसमें जनता का सहयोग चाहिए। लोगों को जैसे अपने घर में डस्टबिन, हमारे स्वीपर है, 3 स्वीपर लगे हुए हैं, वो अपने घर में उसको रखें, कूड़े को बाड़ को, जैसे हमारा स्वीपर आता है उसकी रेडी में डाल दें। ठीक है ना जी। तो ऐसे हमने, हमारी एक सोच भी थी, जैसे हमने टीएफसी से एक लगाना था और एक रेडी वगैरह लेके, जैसे सुबह सुबह वो सबके घर से उठा के बाहर दूर डाल गया। आपके गांव में स्टेडियम है खेलने का? स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम के लिए आपने अनुरोध किया था? मैं 2004 में जब सरपंच बना था, चौधरी निर्मल सिंह एमएलए थे हमारे, तो उन्होंने सबसे पहले जो मोड़े में स्टेडियम बना उसके लिए मेरे को ऑफर की थी। बट क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टेडियम के लिए जगह थी वो नजदीक नहीं थी, यहाँ पर हमारा पावर हाउस पहले से बना हुआ है। ठीक है जी। इसलिए जो स्टेडियम के लिए हमारे में पंचायती जगह थी वो नदी क्रॉस की तरफ पड़ती थी, काफी दूर है, 2 किलोमीटर के करीब, जिसलिए कि वो कह रहे ये तो गाँव से दूर होगी जी, इसलिए फिर वो ऑफर हमने मोड़े को ही दे दी थी वहां पर। अच्छा, आपकी अब क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ प्लानिंग है कि अब गांव में विकास कार्य तो आपने बहुत अच्छे करवाए हैं,
और कुछ जो पेंडिंग है उनको, जो अधूरे काम को किस प्रकार करेंगे और क्या नवीनीयता लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? पेंडिंग काम तो थोड़ा सा, एक तो ये पीरियड जो कोरोना का आया उस वजह से जैसे लेबर को कन्वर्ट कर दिया मनरेगा के अंदर। मनरेगा के अंदर आपको पता ही है कैसे होते हैं, पहले उसका एस्टीमेट, हमने पहले नालियों का काम था एक जी, नालियाँ कुछ रह गई थी, गलियाँ तो ये मान के चलो 95% हमारी गलियाँ कंप्लीट हैं, केवल नालियाँ के काम थे जो रह गए थे। एक नाले का काम जिसका टेंडर हुआ था वो नाले का काम हमारा पूरा नहीं हुआ, उसमें डिपार्टमेंट या ठेकेदार की कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है ना, उसके लिए हम कंसर्न है। ठीक है, हमने तो जितना ठेकेदार का सहयोग उसने मांगा हमने दिया। ओके, ठीक है, जो बकाया काम है उसके लिए जैसे मनरेगा लग गई, मनरेगा के अंदर कुछ एस्टिमेट बनाया, फिर हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, क्योंकि मैं सोच रखता हूँ कि भी काम हो तो प्रॉपर चैनल से हो। नहीं सही है। जहाँ नालियों की कमी रही ना वहां पर हम वो इसलिए रही कि हमने उस माजरी की टोटली गलियां ऊंची उठा के बना दी, उस पानी को नाले में डाल सके ताकि, ठीक है, क्योंकि पहले काफी डाउन था। एक स्वच्छता के नाम पर मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी सुलभ शौचालय बनाने की। आपके गांव में कितने सुलभ शौचालय बने हैं और सार्वजनिक जगह पर बने हैं या फिर घर घर बने हैं, कैसे बने हैं, किस पर लोगों ने उसका लाभ लिया है? घर घर तो तकरीबन ODF का एक स्कीम चली थी जिसमें हमने 6-7 महीने लगातार काम किया था। लोग जैसे बाहर जाते थे लैट्रिन के लिए, तो हमारी पूरी टीम जिसमें पंचायत मेंबर्स, सरपंच और अपना आशा वर्कर वगैरह और ये दूसरे थे अपना PSC वाले, नहीं अपने ये आशा वर्कर के साथ आंगनबाड़ी वर्कर, सभी का हमें पूरा सहयोग मिला। लोगों को जैसे मोटिवेट किया, हमारे गाँव में सारे लोग बाहर जाना बंद हो गए। गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लोगों ने लैट्रिनें बहुत बना रखी हैं, लेकिन क्या है कुछ लोगों की मेंटेलिटी है, उनके घर में लैट्रिन है, फिर भी कई लोग दाएं बाएं कभी कभी निकल जाते हैं। तो 100% ये मानो कि हमारे गांव में लोग घर में जाते हैं। बस स्टैंड के पास शौचालय बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ, चालू है? चालू है। उसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी किसी को परेशानी? अभी ताजा दिया था। पानी पुनी की दिक्कत कोई परेशानी नहीं? 24 घंटे रहता है? अच्छा, जनता के साथ आपका काफी प्रेम लगाव है, ऐसा क्या आप नीति अपनाते हैं राजनीति में कि जो जनता आपके साथ जुड़ी रहती है, जो आपके साथ है तो आपके साथ ही रहेंगे वो? मैंने कभी राजनीति नहीं की। ठीक है, मैंने उनको अपना भाई, बुजुर्गों, बाप, चाचा, जो भी रिश्ते लगते हैं वो माना है। ठीक है, अभी भी देखे काफी महफिल बाहर बैठी है, आपके पास बैठे हैं, हालांकि पुराने सरपंच साहब भी बैठे हैं, अभी सरपंच भी ना। मैंने जो भी मेरे विरुद्ध मेरे जो इलेक्शन में लड़े थे, इलेक्शन के दौरान उसके रात को उसके बेटे को बल्कि अटैक उटू का ऐसा कुछ हो गया था, मैं मॉर्निंग में उसके घर गया था सुबह। ठीक है, हमारी पूरी टीम गई थी। ठीक है, ठीक है, हमने कभी ये नहीं है भी ये मेरे से दूर है, मैंने कभी राजनीति वाली गांव के अंदर शुरू में एक गैप पड़ गया था जिसको दूर कर दिया। भाईचारा बरकरार रखते हैं। कुछ शरारती लोग हैं, शरारत करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी का झगड़ा वगैरह ना। ठीक है, ठीक है। मेन फोकस तो यही है कि हमारी कोशिश है हमारे गांव में शांति बनी रहे। संदेश क्या कुछ देना चाहेंगे आप जनता को? संदेश तो यही कि सभी लोग गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनका अनुसरण करें, और जो पंचायत है या जो भी ऑफिसर आते हैं उनको सहयोग करें ताकि गांव स्वच्छ रह सके। ठीक है सर, धन्यवाद जी। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਹਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਿਆ। जो छोटी मोटी समस्या है, जैसे लोग दिखावे वाली बातें करते हैं, गांव के गेट वगैरह है वो अभी हमारे पेंडिंग है। वो पेंडिंग इसलिए मेरे गांव के काम बकाया थे ताकि मैं उनको कामों को पूरा कर सकूं, फिर इस काम को कर लूंगा। अच्छा, गेट का काम पेंडिंग है? लगाया, करवाया नहीं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मैंने समझी नहीं, ताकि गांव के मेरे काम विकास के काम हो सके। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ।